नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2022 के 9 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। पहली शिफ्ट का सोल्यूशन आपको पहले ही मिल चुका होगा और हो सकता है आप लेट में वीडियो देख रहे हो, तब तक सारी 9 शिफ्ट का सोल्यूशन यानी 450 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा। उसके लिए आप एसएससी सीपीओ 2022 टियर 1 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन ना केवल सीपीओ के लिए, सीजीएल सीएचएसएल सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये बतानी है वो ये है कि आप लोग जो बिस्तर में लेट के देख रहे होते हैं, प्लीज पेन कॉपी लेके देखें, क्योंकि अच्छे प्रश्न जो भी हैं वो नोट करते रहेंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, बार बार वीडियोज नहीं देखना पड़ेगा। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीडीएफ आपको इसी ऑर्डर में, जिस पीडीएफ से मैं सॉल्व करवा रहा हूं, इसी ऑर्डर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से जाके डाउनलोड कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न 50 मिनट में करेंगे। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। पहले प्रश्न पे आते हैं। बहुत सुंदर सा मासूम सा प्रश्न है। कहा गया राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्स एक्यूट एंगल है, आपको साइन एक्स दिया गया, tan एक्स की वैल्यू पूछी गई। देखो, अगर साइन एक्स दिया गया, tan एक्स निकालना है तो आप आराम से tan एक्स को cot एक्स की वैल्यू निकाल लिया करो tan एक्स से। तो यहाँ से cot एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा? 1/5। अब आपको पता है कि cosec एक्स बराबर होता है अंडर रूट में 1 + cot स्क्वायर एक्स, पता है ना। तो यहाँ से हमारा cosec एक्स निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? cosec एक्स कितना हो जाएगा? 1 + cot स्क्वायर एक्स, यानी 1 + 1/25, यानी अंडर रूट में 26/25। अंडर रूट में 26/25, 26 का वर्गमूल तो 26 का रूट हो जाएगा और बटे 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। अब अगर cosec एक्स इतना है तो sin एक्स इसी का उल्टा, यानी 5/√26 आपका उत्तरम हो जाएगा। इस प्रश्न को थप्पड़ मारो। कहा गया एक बोट है जो 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे फोकस करना, 8 घंटे में जाती है। डाउन स्ट्रीम 8 घंटे में, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? दूरी 104 किलोमीटर चलती है, कितने घंटे में? 8 घंटे में, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर प्रति घंटे। और डाउन स्ट्रीम स्पीड होती क्या है मेरे भाई? ये होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। आपको दिया गया स्ट्रीम यानी धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी बोट प्लस 2 बराबर 13, यानी बोट की स्पीड कितनी हो गई? 11। अब आपसे कहा क्या गया है? कहा गया 13 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, यानी यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, यानी धारा के विरुद्ध चाल। तो धारा के विरुद्ध चाल होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 11 - 2 यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 9 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, हमें जाना है 13 किलोमीटर, तो आपका टाइम लगने वाला हो जाएगा t = डिस्टेंस 13/स्पीड 9, 13/9 1 सही 4/9 घंटे का टाइम लगेगा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट वन। सुंदर सा प्रश्न है। छोटे ब्रैकेट पे कूद पड़ो। छोटा ब्रैकेट यहाँ पे दिख रहा है, तो 28 में से 19 जाएगा 9, 9 में 3 डिवाइड हो गए 3 हो जाएगा, आगे माइनस लगा है। 85 में से 60 जाएगा 25, 25 में 5 डिवाइड हो गए 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस लगा दो। 57 में से 49 जाएगा 8, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, यानी इतना बिग ब्रैकेट में है। मल्टीप्लाइड बाई 8 से 72 में डिवाइड करेंगे 9, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 9 × 4 × 5 = 9 - 3, यानी 9 × 9 में से 3 जाएगा 6, उत्तर 54 हो जाएगा। याद होगा या वैसे भी याद होगा। कहा गया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है, ये यहाँ परपेंडिकुलर है। ए बी बराबर 8 दिया गया है, ए डी की लंबाई निकालनी है और ए सी बराबर 17 दिया गया है। आपको पता होगा कि दो चीज़, ये इस पे परपेंडिकुलर हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ए डी का जो स्क्वायर होता है, यानी ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, सॉरी, ए बी स्क्वायर जो होता है, क्या ए बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? यानी इस भुजा का स्क्वायर जो होता है वो होता है ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, यानी इस पार्ट का और गुणे इतना। अगर आपको सी डी निकालना होता तो आप कहते हैं सी डी का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी ए बराबर हो जाता सी बी का स्क्वायर। यानी आपको क्या काम करना है? जैसे ए डी की लंबाई निकालनी है तो ए डी गुणे पूरी भुजा बराबर ए से शुरू होने वाली बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा। अब यहाँ से आपका ए बी का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू ए डी निकालना है और गुणे ए सी 17, यानी यहाँ से ये हो जाएगा 64/17, 17 × 51, आपका बचा कितना? 13 130, 17 7 119, 17 8 126, यानी 3.8 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। दो ट्रेनों के बारे में बात की गई। कहा गया दो ट्रेन हैं, ठीक है, दिल्ली से पूना एक दूसरे की तरफ
टूवर्ड्स ईच अदर 7 AM पे 85 के स्पीड से और 67 की स्पीड से स्टार्ट होती हैं। अगर वे एक दूसरे को 3:30 पे क्रॉस करती हैं तो डिस्टेंस बतानी है स्टेशन के बीच की। नॉर्मल सी बात है। देखो ये है दिल्ली, ये है पूना। एक दिल्ली से पूना की तरफ 7 बजे निकलती है। कितनी स्पीड है इसकी? 7 बजे, 7 AM पे निकलती है। कितने बजे? 7 AM पे। कितनी स्पीड से? 85 की स्पीड से। ठीक है। दूसरी 67 की स्पीड से निकलती है। कितने बजे? कितने बजे? 7 ही बजे। ठीक है। ये एक दूसरे को 3:30 पे क्रॉस करती हैं। अब आप एक चीज़ समझो कि 7 बजे से लेकर 3:30 तक ये इधर से इधर की तरफ चलती है, ये इधर से इधर की तरफ, यानी टोटल कितने घंटे चली? 7 से 12 5 और 12 से 3:30 3.5 घंटे, यानी 8.5 घंटे चली, यानी 17/2 घंटे ये चली। यानी टाइम चली है 17/2 घंटे। और एक 85 की स्पीड से उस आ रही है, एक 67 की स्पीड से। अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलती है तो उनकी स्पीड बराबर हो जाती है S1 + S2, यानी 85 + 67 कितना हो जाएगा? 7 5 12 8 6 14 1 15। 152 की स्पीड से 17/2 घंटा में चली गई दूरी निकालनी है। तो 152 से गुणा कर दो, यानी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 17/2 गुणे 152। 2 से काट दोगे, ये 76 हो जाएगा। 17 छक्के 102, हासिल आएगी कितना? 10। 17 सत्ते 119, 10 129, आपका आंसर आ जाएगा। अलजेब्रा का प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, आपको इसकी वैल्यू निकाल। इसका अगर a + b + c का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा a² + b² + c², जिसकी वैल्यू दी गई 48 + 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। ये फॉर्मूला ही ओपन करना है। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100। तो ab + bc + c कितना हो जाएगा? 100 - 48, 52 का आधा 26। बोलो क्लियर। ये पाई चार्ट जो है वो कंट्रीब्यूशन दिखाता है कुछ इन्वेस्टर्स का एक कंपनी में। ठीक है। आपसे कहा गया कि व्हाट इज परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ राकेश इन द कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड में राकेश का कंट्रीब्यूशन बताना है। राकेश भाई साहब कौन से हैं? ये लाल जो हो रहे हैं। राकेश भाई साहब ने 75 इन्वेस्ट करा और सबने मिला के कितना करा? देखो आप पहले पॉइंट को जोड़ो तो 52 5 57 और 50 107 और 30 137, यानी कि दशमलव के बाद 3 7, हासिल आएगी 1 1 4 5 5 10 7 17 9 26 और 7 33 के 3 हासिल आई 33 के 3 हासिल आई 3 3 7 10 7 17 7 24 6 30 7 37 6 43, इतना लगभग हो गया। अब परसेंटेज में निकालना है, गुणे में लगाएंगे 100। 100 से काटोगे लगभग 4.33 हो जाएगा। ठीक है। और 4 से अगर 75 को डिवाइड करते तो 18 के अराउंड आता। 4 से ज़्यादा से अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसको लगभग 45 से डिवाइड कर लोगे, 17 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है 1801 मल्टीप्लाइड बाई 1801। सीधे सीधे यूनिट डिजिट से कर सकते थे, लेकिन यूनिट डिजिट से नहीं होगा। देखो अगर 18 के बाद डुअल 0 होता तो ये कितना हो जाता? स्क्वायर करते 4 0 आ जाता। 18 का स्क्वायर 324, यानी इसके करीब तो आपका आंसर आएगा, यानी ये नहीं हो सकता। अब बचे ऑप्शंस में से देखो यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 1 1 था तो यूनिट डिजिट 1, यानी ये नहीं हो सकता। अब आपको तुक्का भी लगाना था तो इन दोनों में से लगा सकते थे। आपने कहा कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, सबसे करीब यही था, आंसर हो जाता। अदरवाइज आप कहते 1800 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1800 का स्क्वायर हो जाता 324 के बाद 4 0। ठीक है। +1 + 2ab, यानी 2 × 1800 × 1, यानी 3600। तो ये 3600 यहाँ आ जाता, ये 1 हो जाता, यही आपका आंसर हो जाता। क्लियर। इस टेबल को रिफ़र करते हुए आपको करना है इस प्रश्न को। कहा क्या? फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक कंट्री में दिया गया है, स्टेट दिए गए, राइस ज्वार और वीट और पल्सेस और अदर्स का प्रोडक्शन कुछ दिया गया है। कुछ आपके 8 स्टेट हैं। कहा गया स्टेट P अलोन प्रोड्यूस हाउ मच % ऑफ वीट, यानी टोटल वीट का कितना % P अकेले प्रोड्यूस करता है। टोटल वीट ये हो जाएगा, ये वाला कॉलम, और P ने प्रोड्यूस करा 113। तो टोटल कितना है? 113 96। इसको पूरे को सम कर देना है। तो 8 8 16 5 21 2 23 7 30 और 2 32 6 38 3 41 के 1 हासिल है 4 3 7 1 8 2 10 3 13 4 17 4 21 9 30 1 31 के 1 हासिल है 3 3 1 4 411 में से 113 का प्रोडक्शन अकेले P करते हैं, तो गुणे में लगा दोगे 100। आप कहोगे ये देखो, इसको अप्रॉक्सीमेशन से करना चाहो तो 3 से काट दो, 3 3 9 और ये कितना हो जाएगा? 3 8 24। 3 से काटोगे 3 1 3 3 3 9 3 7
21 और फिर काट सकते हो, 6 से काट दो, 6 से काटोगे 6 छक्के यानी 6 से ना काटो 19 से काट दो, 19 दूना 38, 19 से काटोगे 19 सत्ते 133 यानी 7.2 के अराउंड हो जाएगा। 2 से ये कटेगा 3.6 और 3.6 से 100 में डिवाइड करोगे तो ये लगभग हो जाएगा 4 से काटोगे 9, 4 से काटोगे 250, 250 बटे 9 यानी 9 दूनी 18 और बचेगा 7 70 9 8 72, 28% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न आपने पहली शिफ्ट में भी करा होगा। कहा गया कि एक चोर है और एक पुलिस है। पुलिस चोर को 150 मीटर दूरी पे देखता है, ठीक है। कहा गया वो चेज करना शुरू करता है थीप को, जो थीप है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है भाई साहब, और जो पुलिस है वो 7 के स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि पुलिस चोर से तेज भागे, हालांकि प्रश्न में होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आपको बताना है कि चोर द्वारा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है कि चोर द्वारा तय करी गई दूरी बतानी है। देखो 7 की स्पीड से ये भी सेम डायरेक्शन में भाग रही है, ये भी, यानी रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में दो लोग भागते तो कितनी हो जाती है, s1 माइनस s2 यानी कि 7 माइनस 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में इनके बीच की दूरी 2 मीटर कम हो रही है तो 150 मीटर इनके बीच की दूरी यानी 75 सेकेंड लगेंगे। अब 75 सेकंड में चोर द्वारा चली गई दूरी, चोर 5 मीटर पर सेकंड चलता है तो 75 सेकंड में 5 गुणे 75 375 दूरी तय करेगा। एक संख्या दी गई आपको 647592, इसको 88 से डिविजिबल किया गया। अब कहा गया डिजिट्स को रीअरेंज कर दिया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आपको जो संख्या मिलेगी वो किससे डिविजिबल होगी। यहाँ पे मुझे एक बात नहीं समझ आया कि 88 से डिविजिबल दिया क्यों गया, कंफ्यूज करने के लिए या क्या करने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके क्या करना है, रीअरेंज करना है डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे आगे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 6 डिजिट की संख्या। अब ये किससे डिविजिबल होगी, अगर 22 से डिविजिबल बनाना है तो क्या ये 11 से कट रही है। देखो अगर इन तीनों से कट रहा है तो 11 से कटना पड़ेगा। 11 से कटने का नियम क्या, अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, 2 5 7 7 14, 4 6 10 9 19, इन दोनों जो सम लिए इनका डिफरेंस लो, ये कितना आ रहा है 5। अगर ये 0 या 11 के टेबल का होता तो ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होती, ना ये 0 है ना 11 के टेबल, यानी 11 से नहीं कट रहा। अब अगर 11 से नहीं कट रहा तो ना 22 से कटेगा, ना 66 से कटेगा, ना 44 से कटेगा। आप 3 से डिविजिबिलिटी चेक भी कर सकते हो। 9 7 16 6 22 5 27 4 31 2 33, सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है, यानी कि संख्या 3 से कट जाएगी। क्लियर। कहा गया एक कार है, अनुज ने अमन को बेची, यहाँ पे लिखो अनुज, यहाँ पे लिखो अमन, ठीक है। इतने सारे हैं कि ये ए से ही नाम सारे देते हैं। अनुज ने अमन को बेची 10% लॉस पे, यानी 100 की खरीदी 90 की बेच दी। अनुज ने 12% के नुकसान पे किसको बेच दी, किसी को बेच दी। 12% का नुकसान, 90 का 12 कितना होता है 10.8। 10.8 का नुकसान अगर सहा होगा तो कितने में बेचा होगा 79.2 रुपये में बेचा होगा, और 79.2 बराबर है 5 5 4 4 डबल 0, तो आपको कॉस्ट प्राइस यानी 100 बराबर बताना है। देखो इसका इससे काटोगे तो ये 700 हो जाएगा, 1 बराबर 700 तो ये 1 बराबर 7000, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 2 0 और लग जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे कर सकते थे, अगर कॉस्ट प्राइस CP होती 10% का लॉस पे बेचेंगे यानी 9/10 में बेचेंगे, एंड 12% का फिर लॉस हो रहा है यानी कि 88% में बेचेंगे यानी 22/25 में बेचेंगे, और ये दिया गया आपको कितना दिया गया 5544 डबल 0। 22 से काट दो, 22 दूना 44, ये आपका बचेगा 11 114, 22 पंचे 110, ये 252 के बाद डबल 0। 9 से काट सकते हो, 9 दूनी 18, ये 2800 हो जाएगा। और 28 गुणे 25 कितना हो जाता है भैया, 28 गुणे 25 होता है 700, और 700 के बाद डबल 0 यहाँ 1 0 यानी 700 के बाद 3 0, ऐसे भी कर सकते थे। ए भाई साहब कोई कार्य 10 दिन में करते हैं, ए और बी वही कार्य 2.5 दिन में, तो बी अकेले। आपको मैंने बता रखा है भैया कि कैसे करना होता है। अगर ए 10 दिन में कर सकता है, ए और बी 2.5 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा बताओ, पता है ना। अगर एक आदमी 2 दिन में कर सकता है, मान लो ऐसे एक आदमी 3 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 2 दिन में करते हैं, तो तीसरा अकेले मतलब दूसरा वाला अकेले कितने दिन में करेगा 3 गुणे 2 बटे 3 माइनस 2। तो ऐसे ये वाला कितने दिन में करेगा 10 गुणे 2.5 बटे 10 माइनस 2.5 दिन में। समझ आया ना। आपने कहा
ए अकेले ए दिन में करता है, ए प्लस बी एम दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा, एम इंटू ए, जहाँ पे एम किसके द्वारा किया गया कार्य, कितने, दोनों जब एक साथ करते हैं, बटे ए माइनस एम, ये आपका हमेशा का नियम। तो 10 दिन में अकेले करता है, 2.5 दिन में दोनों, यानी 10 गुणे 2.5 बटे 10 माइनस 2.5, 25 से कटेगा 3, 10 बटे 3 दिन में हो जाएगा आपका कार्य। क्लियर। बड़ा सा दिखने वाला छोटा सा प्रश्न देख लो। कहा गया ये जो बार ग्राफ है ये डिस्प्ले करता है हाईएस्ट, एवरेज और लोएस्ट मार्क्स अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में प्राप्त किए गए क्लास 12th में। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो आपको ग्राफ को पढ़ना है और उत्तर देना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है अलग अलग सब्जेक्ट में हाईएस्ट, लोएस्ट और एवरेज मार्क्स दिया गया। ठीक है, अब आपसे क्या करें, विच ऑफ द टू हाईएस्ट स्कोर्स इज बेटर एंड बाई हाउ मच, द कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज और द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश टेकन टुगेदर। कहा गया कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस, अकाउंट्स का कितना 96, बिजनेस का कितना 96, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 192, और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का कितना हो जाएगा 200। तो कौन ज़्यादा है, ये वाला इकोनॉमिक्स, और कितने से ज़्यादा है 8 से, यानी 192 से 200 कितना ज़्यादा है 8, यानी आपका आंसर हो जाएगा कि इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश टेकन टुगेदर इज 8 मोर देन व्हेन वी टेक अकाउंट्स एंड बिजनेस टुगेदर। बोलो प्रश्न 15 में देखो क्या गया, कहा गया फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 स्टेट्स बीपीएल और प्रोपोर्शन, यानी बीपीएल में कितने लोग हैं और उसमें बीपीएल में कितने लोग बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो बिलो पावर्टी लाइन और एबव पावर्टी लाइन के बराबर है। ठीक है, यानी आपको ध्यान से देखना है, ये जो टेबल है ये क्या दिखाती है, पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो बिलो पावर्टी लाइन है। ठीक है, और प्रोपोर्शन ऑफ जो बिलो पावर्टी लाइन है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात क्या है, और जो एबव पावर्टी लाइन है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात, ये अलग अलग चीज़ें दी गई। अब आपके लिए एक चीज़ और कर दिया जाए तो अभी आपका आसान हो जाए ज़िंदगी। आप 25, 60 और 15 को यहाँ पे लिख लो, 25, 60, 15 इससे रिलेटेड है मान लो, और जो बचा एबव पावर्टी लाइन यानी 75, ये बचा कितना परसेंटेज, ये 40%, और ये बचा कितना आपका, ये 85%, ये आपका इससे रिलेटेड है एपीएल से। अब कहा गया टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी इज 3000, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स बिलो पावर्टी लाइन इन स्टेट बी। आपको पता है 3000 बी की टोटल जनसंख्या, बी की टोटल जनसंख्या 3000 है। बोलो क्लियर है, 3000 में से आपको बिलो पावर्टी लाइन पे फोकस करना है। बिलो पावर्टी लाइन बी में कितने हैं 60%, यानी 1800 लोग ऐसे हैं बी में, बी शहर में लड़के लड़कियां मिला के जो बिलो पावर्टी लाइन, और बिलो पावर्टी लाइन में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है मेरे भाई, कितना है 2:4। देखो बॉयज़ 2 हैं तो गर्ल्स 4 है, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा 1800 में 4 हिस्सा गर्ल्स का है और 2 हिस्सा बॉयज़ का है, यानी कि 4/6 हिस्सा ओवरऑल गर्ल्स का हो जाएगा। तो 4/6 यानी 2/3 गुना 1800 का कितना हो जाएगा 1200। क्लियर। अगर प्रैक्टिस अच्छे से होगी ट्रिगो की तभी ये प्रश्न दिमाग में उस टाइम क्लिक करेगा, अदरवाइज वैल्यू पुटिंग मेथड से आप बार बार ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं जो सारे ऑप्शंस की वैल्यू एक हो जाएगी, क्योंकि tan और cot दोनों दे दिए जाते हैं, तो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे तो बराबर है, क्योंकि tan थीटा भी है और tan 2 थीटा भी है, cot थीटा भी है, cot 2 थीटा भी है, तो आप चेक कर सकते हो वैल्यू पुट करके, आप परेशान होगे और समय खराब करोगे। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको आइडिया लगेगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। देखो यहाँ पे साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस भी दिख रहा है, यहाँ पे साइन ए कॉस भी दिख रहा है, कॉस ए कॉस भी दिख रहा है, साइन ए साइन बी, लेकिन देखो एंगल कहीं बराबर नहीं है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ऐसा वाला फॉर्मूला लग जाए, तो आप क्या करोगे, तो आपको मैंने ट्रिगो में स्टार बैच में बताया है कि जब ऐसे प्रश्न दिखे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 2 साइन ए कॉस बी वाला, या 2 साइन सी साइन डी, या फिर 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला बनाओ। यानी यहाँ से 2 सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि प्लस साइन 7 थीटा। बोलो क्लियर है। माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस बी, सेम चीज़ फिर से लगा दो, साइन ए प्लस बी यानी साइन 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन कितना भैया 3 थीटा। बोलो क्लियर। डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 3 थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि प्लस कॉस थीटा। इसमें से साइन, ये थोड़ा सा फॉर्मूला यूनिक होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी जब आएगा, जब दोनों साइन होंगे और दोनों कॉस, तो कॉस वाला फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे 2 साइन ए इंटू साइन बी है जो कि होता है कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 3 थीटा माइनस 4 थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा, जो कि
नॉर्मल सी बात है, कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस सी प्लस डी यानी कि कॉस 4 थीटा प्लस 3 थीटा 7 थीटा। बस इतना सा सोचना था, उसके बाद तो ये प्रश्न हल हुआ हो गया। कॉस थीटा यहाँ कट गया, यहाँ साइन 9 थीटा से साइन 9। अब ऊपर साइन सी प्लस साइन डी बन रहा है जो कि होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, मतलब साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा डिवाइडेड, अच्छा ये सॉरी हमने एक चीज़ गलत कर दिया, देखो यहाँ पे माइनस आएगा यानी 2 साइन सी माइनस, देखो साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, हमने ये वाला माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि कॉस 5 थीटा। इतना आराम से इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल में भी काम आएगा। और नीचे कॉस सी प्लस, देखो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 2 कॉस 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 यानी 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि कॉस कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब आपका कुछ कट पिट रहा हो तो काट पीट दो, आपने कहा बिल्कुल कट रहा है, ये कट गया, आपका बचा कितना साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा यानी टैन 2 थीटा। बोलो क्लियर। 7 गाँव की जनसंख्या पाई चार्ट में दिखाई गई है। कहा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ डी एंड टी इफ टोटल पॉपुलेशन इज 60,000। डी और ई के बीच का पॉपुलेशन डिफरेंस कितना है? डी में 18%, ई में 17%, नहीं ई में 18%, डी में 17, डिफरेंस 1%। 60,000 का 1% कितना हो जाएगा? 600। एक हेमीस्फेरिकल यानी अर्धगोलाकार बाउल दिया गया, रेडियस दी गई, आइसक्रीम फुल ऑफ आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना, देखो ये वॉल्यूम है, ये पूरा आइसक्रीम भरा, यही वॉल्यूम हो जाएगा। कितना होता है हेमीस्फीयर का वॉल्यूम? 2/3 पाई आर क्यूब, सबको पता होगा। 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर का क्यूब 9261 हो जाएगा। या 21 का क्यूब ही लिख लो, ठीक है, यानी 21 गुणे 21 का स्क्वायर। 3 सतह 21 से ये कट गया यानी कि 44 गुणे 441 हो गया। यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, तो एक ही ऑप्शन 4 यूनिट डिजिट। कहा गया एक गांव में लोगों की संख्या 20% से बढ़ गई तो 30,942 हो गई। एक साल पहले कितनी? 20% बढ़ने का मतलब अगर 5 थी तो अभी 6 हो गई, यानी ओरिजिनल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी ओपी इंटू 6/5 इज इक्वल टू 30942। ओपी प्रश्न है ना। 6 से काट दोगे 6 पंचे 30, 6 कम 6 5157, गुणा करोगे यूनिट डिजिट 5, या ऐसे गुणा कर दो 5 सतह 35, 5 पच्चे 25, 3 28, 5 एकम 5 2 7, 5 पच्चे 25। ये आपका ओरिजिनल जनसंख्या, ओरिजिनल पॉपुलेशन। भिवानी जो भी हैं उन्होंने 15% इनकम का किड्स के एजुकेशन पे खर्चा करना है। उनके बच्चे हैं तो उन्होंने किड्स एजुकेशन पे लिख रखा है कि भैया 15% खर्चा करूँगी इस पर। 20% फूड पे यानी खाने पे, बहुत पेटू आदमी है तो ये 20% उस पर भी खर्चा करेंगी, कहती खाने पीना ही ज़िंदगी है, 20% इस पर। अब बचा कितना? 35% खर्चा हो चुका है, यानी बचा 65%, उसका 40 पे, 65 का 40 कितना होता है? 26%। किस पे? स्पोर्ट्स पे। और 30%, किसका 30%? 65 का 19.5% इन्होंने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, ठीक है। अब उसके पास इतना रुपया बचा है तो भवानी की मंथली इनकम, टोटल खर्चा कितना हो गया भैया? 15, 20, 35, 6, 41, 20, 51, पता चल रहा है ना। देखो 26 और 29 कितना हो गया? 45, 45 और 15 कितना हो गया? 60, 60, 20 कितना हो गया? 80, 80.5 खर्चा कर चुकी है, यानी उसके पास 19.5% बचा हुआ है जो कि 10,257 है। तो आपको निकालना है 100% कितना होगा, आपको दिख रहा है तो 19/5, इसका 5 गुना से ज़्यादा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 500 से ज़्यादा आएगा। तो 1 बराबर 500 से ज़्यादा तो 100% 50,000 से ज़्यादा होगा। अब 6 बार ज़्यादा नहीं, यानी 60,000 से कम, 50,000 से ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी। एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन से कर लिया करो, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 व्यक्तियों के आयों का अनुपात 4:5 है, ठीक है। उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात 7:9 है। अगर दोनों व्यक्ति 50-50 रुपये महीने के बचाते हैं समझिएगा,
देखो आप एक काम करो, जब ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है और यहाँ पे कुछ हो रही है सेविंग, तो आपको पता है इनकम ज़्यादा होगी तभी। अब इनकम वाले रेशियो को सेविंग से ज़्यादा बनाना, कितने से गुणा करें कि 4 7 से ज़्यादा हो जाए, 2 से गुणा कर दो यानी ये 8 हो जाएगा, ये वाले भाई साहब 10 हो जाएंगे। अब 8 ये कमाते हैं, 7 खर्च करते हैं यानी 1 सेविंग, 10 कमाते हैं 9 खर्च करते हैं 1 सेविंग, दोनों की सेविंग बराबर है, हमने बराबर भी कर लिया। आपसे पूछा गया उनकी मंथली इनकम बताओ, यानी 1 रेशियो बराबर 50 दिया गया है, तो आपको मंथली इनकम बतानी है, यानी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी बताओ। 1 रेशियो 50 है तो 8 रेशियो, एक की हो जाएगी 400, दूसरे की 10 रेशियो यानी कि 500 हो जाएगी। बोलो क्लियर, 1 बराबर 50 तो 8 बराबर 400। नीचे दिए गए व्यंजक में ए की वैल्यू बतानी है। देखो ये कितना लिखा है, 5 की पावर 6 की पावर 5 यानी 5 की पावर 30 है, ये गुणे 5 की पावर 5 है, गुणे 5 की पावर 8 यानी 5 की पावर 40 हो गया। इसको डिवाइड करना है 5 के स्क्वायर से, 5 की पावर 30 गुणे 5 की पावर 40, 5 की पावर 70 हो गया, बटे 5 की पावर 2 यानी कि डिवाइड भाग में आधार समान होने पे घाते घट जाती है, यानी 5 टू द पावर 68, 5 टू द पावर 68 इज इक्वल टू हो गया 625 कितना होता है 5 के पावर 4 के होल पावर ए के पावर बी का होल पावर सी बराबर होता है ए पावर बी सी, यानी 5 पावर 4 ए बराबर 5 पावर 68, 4 ए इज इक्वल टू 68, ए बराबर 17। कितनी संख्याएं हैं इनमें से जो 156 से कट रहे हैं? 156 से कटने के लिए आप सभी को पता है किससे कटना पड़ेगा भाई साहब, एक तो कटना पड़ेगा 12 से, एक तो कटना पड़ेगा 13 से। 12 से कटने के लिए लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं सब में, नहीं ये नहीं कट रहा है, और लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, यानी एक संख्या तो गायब हो गई। 3 से भी संख्या कटनी चाहिए, 3 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स इसके भी नहीं कट रहे, 7 7 14 1 15 6 21 कट रहे, 3 2 5 1 6 6 12 8 1 9 7 16 2 18 6 3 इसमें ये नहीं कट रहा है, और 3 2 अब बची हमारी इतनी संख्या। अब 3 से भी डिविजिबल हो गई, 4 से भी। अब 13 से डिविजिबल चेक कर लो, 13 से डिविजिबिलिटी के लिए इसको डिवाइड करो, 13 दूना 26 ये कट गई, ठीक है 13 से, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26 ये भी कट गई, 13 से काटोगे 13 1 13, 5 57, 13 चौको 52 और 5 52 ये भी कट गई। अगर इसको डिवाइड करोगे 13 दूना 26, 6 61, 13 चौको 52, 9 96 नहीं कटेगी, 13 पचे 65, 6 67, 13 पचे 65 ये भी कट गई, यानी कितनी संख्याएं हुई 1 2 3 4 संख्याएं हुई। पहले 12 से चेक किया फिर 13 से किया। आपको एक बात बताई है मैंने और सबने बताई होगी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करोगे 0 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 3 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा ये क्यों दिया गया है x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, क्योंकि अगर ये बराबर हो गया तो ये 0/0 बन जाएगा जो कि इनडिफिनिट है, यानी कि कोई परिभाषा नहीं है, डिफिनीशन उसकी नहीं। डिवाइडेड बाई नीचे सेम चीज़ लग जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है 3abc, यानी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस, तो प्लस वाला नीचे बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं, तो आपका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। क्लियर, ये तो आपको पता है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 उसका स्क्वायर 1/4। सेम चीज़ cos 60 के लिए cos 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर 1/4 उसका स्क्वायर 1/16। tan 45 1 cot 45 1 1/4 प्लस 1/16 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी 4/16 प्लस 1/16, ये 5/16 लिखा हुआ, 5/16 में 2 ऐड करोगे तो 5 प्लस 32/16 यानी 37/16 आपका उत्तरम हो जाएगा। पॉपुलेशन के बारे में कहा गया 4 अलग अलग गांव के अलग अलग सालों में जनसंख्या दिखाई गई। कहा गया व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2021 व्हेन कंपेयर टू 2018। आपसे विलेज ए को ध्यान देने को कहा गया है। कहा गया उसकी 2021 की जो जनसंख्या ए की 21 की जो जनसंख्या है वो 2018 की तुलना में कितना बढ़ गई, कितना बढ़ गई घटा लो, ये 5 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, हासिल आएगी यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 में से, यानी 875 बढ़ी है 12,381 के तुलना में। 12 सत्ते 84, 2 जीरो लगाओगे 7% के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। 7% देखो 7 या 21 यानी ये लगभग 2800 और 84 यानी 86,000 समथिंग आएगा, 7% से थोड़ा ज़्यादा, तो 7% से थोड़ा ज़्यादा एक ही ऑप्शन है। ये प्रश्न देखो और अच्छे से करो। फ्रस्टम है किसका, कौन का, ये अच्छा प्रश्न होता है। फ्रस्टम वाला जब आता है छिन्नक, समझ रहे हो ना, हिंदी वाले छिन्नक होता है।
इसकी हाइट 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। लार्ज बेस रेडियस 25 है, ये वाली 25 है, और छुटकी वाली 20 है। कहा इसको पिघलाया जाता है और क्या बनाया जाता है, स्फीयर, किसका, डायमीटर 2 का। तो कितने स्फीयर बनाए जा सकते हैं, मान लो n स्फीयर बनाए जा सकते हैं, तो n स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा यानी n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी दी गई, डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस 1 यानी कि n इंटू 4/3 पाई r क्यूब यानी कि ये इतना हो जाएगा। ये किससे बनाया गया, फ्रस्टम से। फ्रस्टम को वॉल्यूम कितना होता है, पाई/3 इंटू r स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कौन सा, स्मॉल 200 का स्क्वायर 400 प्लस r 500। इससे बनाना, पाई/3 से पाई/3 कट गया, यानी 4 इंटू इतना बराबर इतना हो जाएगा, यानी 6 4 10 5 15 1500। क्या बनाना है, अच्छा इंटू एच तो करा ही नहीं, एच 18 है, ठीक है, अच्छा 18। तो ये हो गया कितना, 900 और 6 1525 और गुड़े 18/4 इतने बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से 2 से काट लो, 2 दूनी 2 9 18, ठीक है। तो 9 से गुणा करोगे 15 9 या 100 यानी 13,500। 13,500 में 225 घट जुड़ जाएगा यानी 13,725 हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करना है, 2 छके 12 2 8 16 2 छके 12 यानी 6862 बनेंगे, ठीक है। इतना धीरे करवाने के पीछे वजह ये है कि आप बह न जाओ मेरे साथ ही साथ, ठीक है। 1% 15% का डिस्काउंट देता है, फिर वो 10% का डिस्काउंट देता है रिड्यूस प्राइस से। अब कहा गया कस्टमर अगर 3600 की लिखी जैकेट हो तो कितना पे करे, देखो पहले उसने 15% का डिस्काउंट दिया यानी कि 15% यानी 85% में हो गई उसकी जैकेट, यानी 85/100 यानी 17/20 की। फिर 10% का डिस्काउंट यानी फिर 9/10 कर दिया। ये बच्चा 200 से ये कटेगा 18 गुणे 17 कितना होता है, 306। आपने कहा कैसे निकाल, 18 का स्क्वायर 324, उसमें से 18 घटा देंगे और गुणे 9, अरे 306 होगा, ठीक है। तो 9 तिया 27 और 9 छक्के 54, इतना रुपया पड़ेगा। 12 आदमी या 20 लड़के, ऐसा दिया गया 12 मैन या 20 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 12 मैन या 20 बॉयज का मतलब 4 तिया 12 4 पंचे 20, यानी आदमी अगर 5 यूनिट काम करता है तो लड़का 3 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब देखो अगर एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 12 आदमी एक दिन में कितना करते होंगे, 60, और 10 दिन में काम खत्म होता है यानी टोटल वर्क हो गया 60 गुणे 10 यानी 600 यूनिट। अब करना किसने है, करना है 4 दिन में, यानी एक दिन में 600 यूनिट अगर 4 दिन में करना है यानी एक दिन में 150 यूनिट हमें करवाना है। किससे, 4 आदमी और 4 बॉयज से। 4 आदमी और 4 बॉयज से 150 यूनिट बचा हुआ, 150 यूनिट करना है। 4 आदमी और 4 लड़के, 4 आदमी 20 यूनिट और 4 लड़के 12 यूनिट, यानी मिलके कितना करेंगे 32 यूनिट। 32 यूनिट करेंगे, 150 का कितना हिस्सा है, आप कहेंगे 32/150 हिस्सा, यानी ये कितना हो जाएगा भाई साहब 16/75 हिस्सा ये करेंगे। अब आप चाहे एक दिन पे कैलकुलेट कर लो कि कितना हिस्सा करेंगे या टोटल पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने एक दिन पे आसान समझा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 7% की रेट से 3 साल में जो पे होता है उस पे कितना डिफरेंस आएगा, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल के लिए जो डिफरेंस होता है वो होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3, ये होता है, ठीक है। P इंटू R/100 का होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3, ठीक है। अब ये डिफरेंस होता है, R बराबर 7 है यानी कि 6500 गुणे 7/100 गुणे 7/100 और प्लस ये कितना हो जाएगा 307/100। ये 2 जीरो हटा, ये 2 जीरो हटा, 5 से ये हो जाएगा 20, 5 से ये हो जाएगा 13, गुणे में है, ठीक है। अब यहाँ से निकालो, ये 3.07 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है 7 गुणे 13 91 और गुणे 0.35 और गुणे 3.07। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, 35 से अगर 3 में गुणा करेंगे तो 1.05 के करीब आपका कुछ आंसर आ जाएगा, 1.05 या 1.1 के, और 1.1 से 91 में गुणा करेंगे तो 11 × 9 11, 11 9 99 100, यानी 100 के करीब आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
आपको फॉर्मूला पता है, P इंटू आर बाई 100 का होल क्यूब प्लस 3P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अप्रॉक्सीमेशन से करोगे आसान कर पाओ। एक प्रश्न बताओ मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आपको बताना है कितना होगा। देखो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये ध्यान रखना, या फॉर्मूले में ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकालना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 100 बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा। आएगा नहीं आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से ये हो जाएगा 62, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, 2ab प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 62 हो गई, यानी ये 62 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 माइनस 62, 38 दूना 76 में से 62 घटेगा, उत्तर 14। तो समझ में आ रहा है, रात के बज रहे हैं 1:32 और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ जाना, नहीं तो बेकार हो जाएगा रिकॉर्ड करना। कहा गया फॉलोइंग टेबल जो है वो रिप्रेजेंट करती है कंप्यूटर्स का 2014 से 16 तक अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर्स। कहा गया फॉर द ईयर्स 2014 टू 16 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ए एंड डी और बी और सी। 14 से लेकर 16 तक ए और डी एक साथ ले लो, बी और सी एक साथ ले लो, इनका डिफरेंस कितना है, जोड़ डालो फटाफट। देखो अगर मुझे जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ूंगा, 8 9 17 1 18 5 2380 इधर हो गया। अगर मुझे ही जोड़ना होगा तो मैं कैसे जोड़ूंगा, ये हो गया 13 5 18 4 22 22 1 2320 और ये 2340 हो गया। एक बार आप भी जोड़ लें, ठीक है। 140 इधर हो गया और ये 2340 इधर हो गया, यानी दोनों मिलके हो गया 4720। बोलो क्लियर है? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 5 12 और 11 23 23 और ये 2440 हो गया, 2440 इधर हो गया और इधर भी लिख दो, 6 12 18 6 24 24 और ये 2560 इधर हो गया। दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5000। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 280 आ जाएगा। कोई एक वीडियो थी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, कोई वीडियो थी, अभी मैंने कमेंट देखा था जल्दी में, बहुत पुरानी वीडियो होगी, 2 साल 1 साल पुरानी, तो उस पर कमेंट करा था तुम आंसर दिखा रहता है इस वजह से तो नहीं सोल्यूशन कर लेते हो। मैंने कहा ठीक है यार, तुम एक काम करो, तुम यही समझो, ठीक है मुन्ना। एक कार है, 3 घंटे में 54 की स्पीड से कुछ दूरी तय करती है। अगर 27 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए स्पीड, तो कार को अब दूरी तय करने में कितना, अगर 3 की स्पीड से 54 की स्पीड से 3 घंटे लगते हैं तो दूरी हो गई 3 × 54। अब कहा गया 27 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है स्पीड, यानी अब स्पीड हो गई 81, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितने घंटे लगे, 2 घंटे। अगला प्रश्न देखो, कहा गया क्लास 10 है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, साइंस टेस्ट देते हैं, 30 लोगों का एवरेज 95 है, बचे हुए लोगों का अदर स्टूडेंट का 85 है, तो होल क्लास का एवरेज कितना है। देखो 30 का एवरेज 95 और कुछ का एवरेज मतलब बचे हुए का एवरेज 85, यानी अनुपात कितना है, 3:1। अगर पूरे क्लास का एवरेज x हो तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 95 - x, मिक्सचर एलिगेशन लगाओ, और x - 85, ये तो होना चाहिए, यानी x - 85 अनुपात, ये देखो x - 85 अनुपात, ये 85 लिखा हुआ है, अनुपात 95 - x बराबर 3:1 होना चाहिए। ये तो मतलब हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि इसका 3 गुना इसके बराबर है, यानी इसका 3 गुना अगर इसके बराबर है तो 3x इधर x इधर, यानी 4x = इधर 85 है और इधर 285 है, ये तो हुआ। दोनों जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 370। 4x बराबर 370, यानी x बराबर हो जाएगा 92.5। बोलो क्लियर है, नहीं क्लियर? नहीं क्लियर है तो पूछ लेना। शिवी, शिवानी, भवी, भवानी सारे प्रश्न में आ गई। कहा गया शिवी ड्राइव से हर कार अलग अलग रास्ते पे अलग अलग स्पीड से तय करती है, एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, जोड़ लो। अगर मुझे जोड़ना है तो 114 84 198 30 228 और 200 428 दूरी ट्रेवल करी है। 38 के स्पीड से 114, यानी 114/38, यानी ये किससे कटेगा, 19 छक्के 114 19 दूना, यानी कि 3 घंटे का टाइम लगा इधर। ये 42 की स्पीड से 84 गई 2 घंटे का, और 46 की स्पीड से 230 गई 5 घंटे, यानी टोटल टाइम लगा 10 घंटे का। ये दूरी है 428, यानी एवरेज स्पीड हो गई 42.8
फाइनली खुशखबरी भैया, एक ज्योमेट्री का प्रश्न देख किया। पी क्यू और आर एस क्या हैं? पैरेलल कॉर्ड्स हैं। इस प्रकार से हैं कि पी क्यू बराबर 48 और आर एस बराबर, और यहाँ पे अपोजिट साइड में दिए गए हैं, तो इन चीज़ों को समझो। पी क्यू है, आर एस है, ये 40 की हैं, ये 48 की हैं, ठीक है। कहा गया उनके बीच की दूरी 22 है, उनके बीच की दूरी यहाँ पे कहीं सेंटर है, दूरी 22 है, ठीक है। यानी अगर ये ए है तो ये 22 ये ए है तो ये 22 माइनस ए, इतना कहा गया, ठीक है। आपको बताइए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये डिवाइड करेगा, किसको? बाइसेक्ट करेगा, यानी ये 20 हो जाएगा और ये भाई साहब हो जाएंगे 24 के। यहाँ से आर स्क्वायर निकालो, और आपको निकालना क्या है? रेडियस। क्या निकालना है? रेडियस। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ? अगर मैं कहना चाहता हूँ आर स्क्वायर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 22 माइनस ए का स्क्वायर, छोटे वाले ट्रायंगल नीचे वाले ट्रायंगल से। और अगर इधर से आर का स्क्वायर निकालें तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक ही वैल्यूज हैं, किसकी? आर स्क्वायर की। किसकी वैल्यूज हैं? आर स्क्वायर की वैल्यूज है। ये किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की वैल्यूज। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा शर्म ना करके, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर माइनस 22 माइनस ए का होल स्क्वायर मिलेगा, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 2a माइनस 22 इंटू जोड़ेंगे 22 बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, कितना होगा? 176। 22 अट्ठे 176, 2a माइनस 22 बराबर 8, ए बराबर कितना हो जाएगा? 15। ए बराबर 15, यानी ये वाला भुजा 15 है, ये 20 है, तो आर बराबर अपने आप 25 हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न। कहा गया इस ग्राफ को पढ़ो और उत्तर दो। एक्सपोर्ट ऑफ राइस दिखाता है, एवरेज एक्सपोर्ट निकालना है, जोड़ दो। देखो 10.4 15.6 26 हो गया, 26 13 39 हो गया, 39 और 1 40 20 60 हो गया, 60 और 18 78 हो गया, 78 1 79.4 हो गया। 5 से डिवाइड करना है, 5 15 हो गया, 75.88 आपका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी एरिया। देखो सिमिलर ट्रायंगल्स की एरिया का जो रेशियो होता है उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर ए बी सी की ग्रेटेस्ट साइड 24 है, दूसरे की साइड x है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स एरियाज के रेशियो के बराबर होगा, यानी ये इसका 64, इसका 124। अगर इसका स्क्वायर इतने के बराबर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट में इसके, यानी 8/12 के बराबर हो जाएगा। 8 से 24 कटेगा 3, x बराबर 12 गुणे 3 36। काफ़ी देर बाद मेंसुरेशन का एक मरा हुआ सा प्रश्न निकलता हुआ कहा गया वाटर जो है फ्लो हो रहा है कैनाल से, सिलेंड्रिकल कैनाल है, इंटरनल डायमीटर 7 मीटर, स्पीड 18 किलोमीटर। तो आपको 30 मिनट में बहे पानी की क्षमता बतानी। देखो आप एक बात बताओ, अगर 18 किलोमीटर दूरी तक पानी बह जाता है, देखो पाइप से पानी किस तरह से बहता है? जिस आकार में पाइप होती है इस तरह से पानी बहता है। तो अगर हम आधे घंटे में पूछें तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर पानी बह जाएगा? 1 घंटे में 18 किलोमीटर तक बह जाता है, तो आधे घंटे में 9 किलोमीटर, यानी ये दूरी 9 किलोमीटर हो जाएगी। 9 किलोमीटर यानी कि 9000 मीटर। यानी आपको जो सिलेंडर दिया गया उसकी हाइट 9000 मीटर दी गई, रेडियस 7 मीटर दी गई। आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7 और गुणे एच 9 के बाद 1 2 3 0, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुणे 9। हमने गलत कर दिया क्या भाई साहब? हाँ, तो अब करो पाई आर। अच्छा ये डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर है, 7 ना होकर 7/2/7/2 है, ठीक है। 2 से ये कटा 11, 2 से ये कटा 45 के बाद डुअल 0। अब इसको करना है 7 गुणे 45 315 हो जाता है, फिर डुअल 0 11 से गुणा करना है, 11 डुअल 0, 11 5 55, 11 1 11 5 16, 11 3 33 1 34। ये आपका उत्तर हो जाए। नंबर सिस्टम का एक और मरा हुआ प्रश्न, दो संख्याओं का योग 1224 है, संख्याओं का एचसीएफ। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ x हो तो पहली संख्या xa होती है, दूसरी संख्या xb होती है, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर, इनका योग दिया गया है, कितना है? 1224। इसमें कॉमन आ जाएगा क्या? 68 इंटू a प्लस बी। 68 से ये कटेगा, 17 चौकों 68, 17 से ये 72 हो जाएगा, 4 से कटेगा 18 हो जाएगा। ए और बी को प्राइम नंबर है जिनका योग 18 है। बताओ ऐसे कितने पेयर हैं? एक तो हो गया 1 और 17, 2 और 9 हो जाएगा, 3 और 6 होगा, नहीं सॉरी
एक और 17, 2 और 16 होगा नहीं, 3 और 15 होगा नहीं, 4 और 14 होगा नहीं, 5 और 13 होगा बिल्कुल, 5 और 13 को प्राइम नंबर है, इनका योग 18 है। 6 और 12 नहीं, 7 और 11 बिल्कुल, 8 और 10 नहीं, 9 और 9 नहीं, 10 और 8 नहीं, 11 और 7 नहीं, 12 और 6 नहीं, और 1 0 और 18, ठीक है। और कौन सी, हाँ तो और कौन सी संख्या पॉसिबल है ए और बी की वैल्यूज में जो हम ले सकते हैं और योग 18 और को प्राइम है? कोई नहीं। तो कितने पेयर हुए? 1 2 3, तो यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न सुंदर सा है, छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। कहा कि 196 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 4 से डिविजिबल है। अब 196 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 49 लिख सकते हैं। अब हमें हर फैक्टर को 4 से डिविजिबल बनाना है, यानी कि 2 के पावर 2 लिखा हुआ है गुणे 7 के पावर 2 लिखा हुआ है। हमें हर फैक्टर में 2 चाहिए, यानी ये बात हटा दो, ये वाला 2 वाली, मतलब ये तो सब में आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे समझ लो 2 के पावर 0 लिखा है। अब अगर 2 के पावर 0 गुणे 7 के पावर 2 पूछा जाए, इसके कितने फैक्टर होंगे? आगे 2 के पावर 2 ही लगा ही हुआ है, यानी जो भी संख्या आएगी, जितनी भी संख्या आएंगी उसमें 4 जरूर होगा, वो 4 से जरूर कटेगी, क्योंकि हमने वो संख्या निकाल के रख ली, कॉमन ले ली, समझ लो, ठीक है। तो अब इसके अगर कोई संख्या 2 प्राइम नंबर इसके पावर कुछ लगा है, 7 प्राइम नंबर इसके पावर, तो आपको पता है 2 के पावर ए, 3 के पावर बी के कितने फैक्टर होते हैं? पावर में 1 जोड़ के गुणा कर दो, यानी 0 + 1 1, 2 + 1 3, यानी कितने फैक्टर हो गए? 3। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था। 1,07,097 सालों से बता रहा हूँ कि भैया 1 + cot - cos है, 1 + tan है + sec है, इसकी वैल्यू 2 होती है। कैसे? a = 45 रख दो, तो ये 112 हो गया, -√2 हो गया, 112 + √2, 2 का स्क्वायर 4 - 2 2, 2 - 1, हमने क्या किया? a = 45 रख दिया, दैट्स आंसर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जब ऐसा हुआ करे ना, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्शन में ट्रिगोनोमेट्री में दी रहे, तो आप वहाँ पे वैल्यू पुटिंग से ही किया करो, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कन्फ्यूजन नहीं होगा। नंबर सिस्टम का एक और बहुत उल्लू सा प्रश्न, 2 संख्याओं का रेशियो इतना है, एचसीएफ, आपका एचसीएफ अगर दिया गया हो और उनका रेशियो दिया गया हो, तो एलसीएम होता है इनका रेशियो को गुणा कर लो और एचसीएफ से भी गुणा कर दो, 4 × 5 = 20 या 60। क्यों? क्योंकि देखो, पहली संख्या 3a के फॉर्म में होगी, दूसरी संख्या 3b के फॉर्म में होगी, रेशियो कितना हो जाएगा? a/b, और यही रेशियो दिया गया 4/5। लेकिन ये तभी लगाना जब रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो, यानी अब यहाँ पे 8 और 10 ना दिया हो, जो कट सकता है वो काट दे, यानी रेशियो में दोनों संख्या कोप्राइम हो। क्लियर? अगले प्रश्न में कहा गया एक दुकानदार है, 15% की छूट देता है, मार्केट प्राइस 100 है, ठीक है, रिक्वेस्ट पर 10% की और छूट देता है, आपको ओवरऑल डिस्काउंट बताना। अब 15 और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट x + y - xy/100 फॉर्मूला लगा लो, 15 + 10 25 - 1.5 23% का डिस्काउंट, 100 मार्केट प्राइस था, 23% 23.5 रुपये। अगला प्रश्न देख लो, 2 टेंजेंट हैं, किसकी? सर्कल की, रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 60 अंश पे झुकी हुई हैं, यानी कि एक ही बिंदु से खींची गई होंगी। ए कोई बिंदु है, ये 60 अंश दिया गया। एक एक टेंजेंट की लंबाई पूछी गई, कैसे निकलती है आपको पता होगा। सेंटर से ये 3 है, ठीक है, ये वाला को आपको निकालना क्या है? टेंजेंट की लंबाई। आपको पता है ये बाइसेक्ट करेगा एंगल को, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये आपको पता है परपेंडिकुलर होता है। अब अगर ये 30 अंश है, ये 3 है, तो टेंजेंट की लंबाई 3√3 हो जाएगी। क्लियर है? तो देखो क्यों हुआ भैया, ये भी समझ लो, नहीं बाद में। ये देखो, मैंने ये एक टेंजेंट ड्रा कर दी, ठीक है, आपको पता है सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो रेडियस मिलाती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से इसको मिला दिया, आपको पता है ये दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयाँ बराबर होंगी, ये कॉमन है, ये दोनों बराबर, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स मिलेंगे ये मिलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो पूरा 60, तो ये 30 हो जाएगा। ये 30 है, ये 90 है। अब ये सीधे आपको लगाना था क्या? हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन या कॉस या टैन कुछ भी ले लेते तो इसकी वैल्यू आ जाती है। हालांकि आपको ये पता था 3, आपको पता था परपेंडिकुलर 30 के सामने का, और आपको निकालना था बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो 10 देता है। अगला प्रश्न, ग्रॉसर है, 10% प्रॉफिट पे बेचता है 20%। देखो ये प्रश्न ऐसे होते हैं, अगर आपसे कहा जाए ना कि वेट को 20% कम यूज करता है, कितना कम यूज करता है? 20%। प्रॉफिट कितना लेके बेचता है? 10%। अब इसको देखो कितना ध्यान से कर सकते हो, कैसे?
आप ना ये जो 20% कम वेट यूज करता है, कई बार आप गलती करते हो कि इसको 20% फ़ायदा, अगर वेट 20% कम यूज कर रहा है इसका मतलब फ़ायदा हो जाएगा 25%। अब 25% का यहाँ फ़ायदा, 10% का यहाँ फ़ायदा, सक्सेसिव फ़ायदा हो जाएगा 10 + 25 गुणे 10/100, क्योंकि x और y को सक्सेसिव फ़ायदा होता है x + y + xy/100। तो अब 10, 25, 35 और 2.5 और 7.5। लेकिन समझा दे रहा हूँ क्यों। देखो मान लो 1000 का कोई चीज़ खरीदता है, वो बेच कितने का रहा है 1100 का। 1000 का कितने ग्राम खरीदता है 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितने ग्राम रहा है 20% कम यानी 800 ग्राम। यानी खरीद तो 1 रुपये का रहा है, 1000 ग्राम 1000 रुपये का, यानी 1 ग्राम 1 रुपये, लेकिन बेच रहा है 1100 रुपये में 800 ग्राम यानी 11/8 का। यानी खरीद रहा है 1 का यानी 8/8 का, बेच कितने का रहा है 11/8 का। 8 का खरीद के 11 पे बेच रहा है यानी प्रॉफिट 3 का, कितने पे 8 पे। 1/8 12.5%, 3/8 37%। रमेश की मंथली इनकम 16,500 है, एक्सपेंडिचर 10,500, यानी भैया के पास सेविंग कितनी हो रही है 6,000 रुपये की। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब आगे कहा गया नेक्स्ट ईयर उनकी इनकम 25% बढ़ जाती है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है 19% से बढ़ जाता है, तो परसेंटेज इनकी सेविंग में कितनी इंक्रीज होगी। अब देखो 25% बढ़ने का मतलब 1/4 बढ़ा, 1/4 बढ़ा। तो देखो 1/4 बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आप पहले समझना। 1/4 बढ़ने का मतलब क्या हो गया भैया कि 16,500 का 1/4 कितना होता है 4,125, यानी इतना तो से क्या बढ़ गया कमाई। अब खर्चा जितना बढ़ा उतना इसमें से घटा दो। खर्चा कितना बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है बस 19% से, 19% से बस खर्चा बढ़ा। 19% इसका कितना हो जाएगा 1995, यानी अब सेविंग कितनी, देखो इतना ज़्यादा कमा रहा है और इतना ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी कि प्लस कितना आ रहा है उसके घर में, ये 3, ये कितना बचा भैया 0, यहाँ पे कितना बचा था 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 2030 रुपये ज़्यादा अब कमा रहा है, कितने से 6,000 से। तो कितना परसेंट हो जाएगा 2030/6,000, गुणे में 100 लगा देंगे। गुणे में 100 लगाने का मतलब 1 2 1 2, ये कटा 6 3 18 2 23 हैं, हमने गलत कर दिया क्या, 5 में से 5, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो 6 3 18 3 33, 6 3 18 6 5 30 बचेगा 3, 6 5 30, यानी 35.5%। 1.5 लाख डेटा दिया गया है इस प्रश्न में। प्रश्न को पढ़ो। कहा गया जो टेबल है ये आपको कैंडिडेट डिफरेंट लोकेशंस के दिखाती है, जितने अपीयर हुए और जितने पास हुए अलग अलग सालों में। रूरल, सेमी अर्बन, स्टेट कैपिटल, मेट्रोपोलिसेस, मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपोलिसेस इस वजह लिखा है, ठीक है। तो आपको अलग अलग सालों में चीज़ें दी गई हैं। अब करना क्या है, इस पे आते हैं और डेटा को थोड़ा सा जूम करते हैं। कहा कि व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सेमी अर्बन कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम 91 to 92, यानी 91 से लेकर 92 में जो कमी हुई सेमी अर्बन, पहले सेमी अर्बन कहा गया, सेमी अर्बन 91 से 92 जो अपीयर हुए। यहाँ पे 3 चीज़ों पे फोकस करना है, किसमें, ड्रॉप, सेमी अर्बन, अपीयर 91 से 92। हमने चारों चीज़ों पे टिक करके हम यहाँ तक पहुँचे। 8562 से 8139 हुआ, यानी कितने की कमी हुई 423 की, कितने पे 8562 पे, कितने परसेंट है यही पूछा गया। लगा दो गुणे 100, ये लगभग 20 हो जाएगा। 20 से 100 में डिवाइड करेंगे 5%, हालांकि 20 से ज़्यादा होगा, यानी 5% से थोड़ा कम आपका आंसर, अप्रॉक्सीमेट में 5% हो जाए। एक है हेमीस्फीयर, डायमीटर दिया गया 42, कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के लिए होता है 2πr², टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों निकालना था, πr² की कोई भी वैल्यू हो, अनुपात 2:3 के अनुपात में होना चाहिए। अगर मैं 3 से इसको काटता हूँ 1700, 1700 दूना 3400, ये रेशियो नहीं दिख रहा। अगर ये देखो मतलब पहला कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कम ही होगा, तो ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर देखो ये क्या 2:3 के अनुपात में लग रहे हैं, नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जो 2:3 के अनुपात में लग सकता है। अदरवाइज तुक्का भी मारना है तो ऐसे मार सकते थे। अदरवाइज πr², r बराबर 21 दिया है, तो πr² की वैल्यू 22/7 गुणे 21 गुणे 21, ये सबको पता है ना। 7 से कटेगा 3, 66 गुणे 21 कितना हो जाएगा 21 छक्के 126, और ये 1386 हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ, अब 1386 πr² की वैल्यू है, तो 2πr² कितना हो जाएगा 2772, 3πr², 13 × 39 और 2 4158 हो जाएगा।
ये लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न को अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत तगड़ा प्रश्न भी है। कहा गया 3 संख्याएं 1:3:7 के अनुपात में उनका एलसीएम दिया गया 336, एचसीएफ बताना है। अब बताओ ये अगर इनका एचसीएफ ए हो तो पहली संख्या ए हो जाएगी, रेशियो दिया गया है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो दूसरी संख्या 3 या तीसरी संख्या 7 है। मैंने आपको क्या बताया, अगर एचसीएफ दिया गया हो, उनका रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया हो तो एलसीएम क्या होता है, रेशियो का गुणा कर लिया करो 7×3=21 और एचसीएफ का गुणा कर लिया करो, यानी 21 से एलसीएम हो जाएगा। 21 ए बराबर 336, ए बराबर कितना हो जाएगा 21×1=21 और ये बचेगा कितना 12×126, 21×6=126, यानी हमारे ए की वैल्यू आ गई 16। ए क्या था, हमने एचसीएफ माना था, यही निकालना था। तो ये थे भैया 50 क्वेश्चंस आज डी 9 नवंबर शिफ्ट सेकंड। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब करना, और बहुत सारी शिफ्ट बहुत सारे सॉल्यूशन चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, डू चेक इट। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ सेम सीक्वेंस में हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल क्विक एग्जाम्स।